हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है कैरेक्टर शीट की रिगार्डिंग, राइट। तो कैरेक्टर शीट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है या फिर अल्ट्रा शॉर्ट नोट आएगी जो आपकी हेड एंड नेक एनाटॉमी में आती है, राइट। तो इसमें एक बहुत शॉर्ट टॉपिक है, ये हम इस शॉर्ट वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर शीट क्या होती है, कैसे बनती है, क्या उसके रिलेशन है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले कैरोटिड शीथ, अब नाम से क्या लग रहा है, दैट इज समथिंग जो कैरोटिड शीथ मतलब क्या, कैरोटिड आर्टरीज ये हो सकती है जिसको कोई चीज़ कवर करे, शीथ है उसके रिगार्डिंग, तो उसी को हम कैरोटिड शीथ कहते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, कैरोटिड जो आर्टरीज रहती है तो वो उसको कवर करने वाली शीथ कैरोटिड शीथ है। तो ये जो कैरोटिड शीथ है, इट इज एन ट्यूबुलर कंडेंसेशन ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। अब डीप सर्वाइकल फेशिया का जो ट्यूबुलर कंडेंसेशन होता है उसी को हम कहते हैं कैरोटिड शीथ। अब इसमें जो कंटेंट रहते हैं वो चार कंटेंट रहते हैं। तो क्या क्या, there is a common carotid artery, internal jugular vein and vagus nerve, right। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वैगस नर्व। अगर अब मैं इसको यहाँ से दिखा दूँ, सो दिस इज कैरोटिड शीथ है ये आपकी। उसके बाद यहाँ पे जो रहेगी दैट इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पे रहेगी इंटरनल जुगुलर वेन। अगर आगे जाके एक कॉमन इंटरनल जुगुलर आर्टरी भी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी देती है, तो ये मैं आपको और अच्छे से डायग्राम में समझा दूंगा। तो ये वाली सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आएगा। जो कैरोटिड शीथ, ये वो कैरोटिड शीथ है। उसके बाद ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड शीथ का कंटेंट क्या क्या हुआ, ये आपकी जो हुई है इंटरनल जुगुलर वेन, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो तीन तो थे, और बीच में जो ये नर्व है दैट इज वैगस नर्व, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसका हुआ। अब इसके बाद the vagus nerve lies posteriorly between the vein and artery. So vagus nerve lies between the posteriorly. अब ये आर्टरी और वेन इनके पीछे यहाँ पे जो रहती है, सो दिस इज एन वैगस नर्व जो कि पोस्टीरियर लाई करती है। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है। और द कैरोटिड शीथ इज वेज बिटवीन द थ्री लेयर्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, दैट इज एन इन्वेस्टिंग लेयर, प्रीट्रैकियल एंड प्रीवर्टिबल फेशिया, राइट। तो ये जो कैरोटिड शीथ रहती है वो वेज्ड बिटवीन द, कहाँ पे वेज, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, प्रीट्रैकियल एंड प्रीवर्टिबल फेशिया, इनके बीच रहता है। एंड इट इज अटैच टू ऑल द this layer by loose areolar tissue. The sheath is thick around the common carotid and internal carotid artery. तो यहाँ पे जो रहेगी, तो ये जो शीथ रहेगी ये थिक रहेगी, बट यहाँ पे ये थिन रहती है। तो इंटरनल जुगुलर वेन के साइड ये थिन रहेगी, बट यहाँ पे जो रहेगी आर्टरी के साइड ये थोड़ी थिक रहती है। तो यही है, थिन ओवर द इंटरनल जुगुलर वेन इन ऑर्डर टू अलो इट्स एक्सपांशन ड्यूरिंग द इंक्रीज वेनस रिटर्न। जब भी क्या होता है, ऑब्वियसली अब जहाँ पे थिक है तो वहाँ पे इतना एक्सपांड नहीं हो पाएगा, बट जहाँ पे थिन है तो थिन कहाँ पे, वेन पे। तो जब भी इंक्रीज वेनस रिटर्न हो जाएगा आपका, तो ये जो क्या करेगा, डायलेट करेगा, मतलब उसको एक्सपांड करने के लिए जगह चाहिए। तो एक किसके लिए, एक्सपांशन ड्यूरिंग इंक्रीज वेनस रिटर्न, किसके लिए, इंटरनल जुगुलर वेन के लिए। तो ये सारी चीज़ हुई। उसके बाद द कैरोटिड शीथ एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। सो बेस ऑफ द स्कल से ऊपर, बेस ऑफ द स्कल नीचे जो रहेगा आपका, जो आर्च ऑफ एर्टा तक बिलो तक रहता है, तो बेस ऑफ द स्कल पे जो अटैच रहता है दैट इज द मार्जिन टू द कैरोटिड कैनल एंड जुगुलर फोसा, एंड आर्च ऑफ एर्टा पे ब्लेंड्स करते हैं टूनिका एडवेंटेज यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ हुई, राइट। तो उसी के साथ अंसर रिलेशन देखते हैं। अंसर सर्वाइकली जो रहता है तो ये रहेगा आपका एंटीरियर में, और सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जो रहेगी ये रहेगी आपकी पोस्टीरियर में, एंड प्लास्टर विद द प्रीवर्टिबल फेशिया। तो एंटीरियर जो आपका है तो दैट इज एन अंसा सर्वाइकलिस, और सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जो रहेगा दैट इज एन लाइज इन द पोस्टीरियर, राइट। तो ये सारी चीज़ हुई। और उसके बाद जो ये वाले डायग्राम थी, तो ये आपका जो अबव दैट इज एन एट द बेस ऑफ द स्कल, सो जुगुलर फोसा, तो उससे या कैरोटिड कैनल से ये कनेक्टेड रहती है। और नीचे जो रहेगी दैट इज एन आर्च ऑफ एर्टा के ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो रहती है उसके साथ ये ब्लेंड हो जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद यहाँ पे जो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो दिस इज एन एंटीरियर, दिस इज एन पोस्टीरियर। तो यहाँ पे डायग्राम है, उसके जो एंटीरियर में रिलेशन में आता है दैट इज एन अंसा सर्वाइकलिस, और जो पोस्टीरियर रहेगा सिंपैथेटिक चेन, और पीछे रहेगा प्रीवर्टिबल फेशिया। तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी। तो इतना समझ में आया, राइट। तो यहाँ पे जो हमने देखा, तो ये देखा था आप कंप्लीट कैरोटिड शीथ। अब देखते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। सो मैलिग्नेंट एंड ट्यूबरस डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड जो रहते हैं frequently become adherent to the internal jugular vein, and therefore during the block dissection of the neck the sheath is exposed to the portion of vessel is resected to facilitate the removal of the lymph node. अभी क्या होता है कि भाई जब भी मतलब सर्वाइकल लिम्फ नोड जो रहते हैं
कि ये जो रहते हैं तो ये अधरेंट हो जाते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। तो इंटरनल जुगुलर वेन हमारे रहती है कैरोटिड शीथ में, तो उसके साथ सो जब भी हम ब्लॉक डाइसेक्शन करते हैं हमारे नेक का, तो यहाँ पे जो शीथ रहती है वो एक्सपोज हो जाती है एंड पोर्शन ऑफ वेसल इज रिसेक्टेड। तो वेसल को साथ निकालना पड़ता है हमें उस लिम्फ नोड के साथ। तो ये सारी चीज़ें उसकी, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो ये कैरोटिड शीथ का एक छोटा सा वीडियो था ये ख़त्म होता है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। So thank you so much for watching this video. Thank you so much.